बढ़ेगी किसानों की आमदनी, सरकार बना रही नई स्कीम। अब पीएम किसान योजना के तहत मिलेगा ये फायदा। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक। कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाने पर चर्चा। कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडाउन के तीसरे चरण के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म को लेकर चर्चा की। इस चर्चा में एग्रीकल्चर मार्केटिंग, किसानों को संस्थागत कर्ज और कानूनी प्रावधानों के सहारे अन्य प्रतिबंधों को हटाने पर बात हुई। भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र में 15% की हिस्सेदारी है और देश की आधी आबादी की जीविका का जरिया यही है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि फार्म सेक्टर चलता रहे। चालू वित्त वर्ष में इस पर कोरोना वायरस का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा कि अन्य सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है। फसलों की मार्केटिंग रणनीति बदलने पर विचार। बैठक में फसलों में बायोटेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान और उत्पादकता बढ़ाने और इनपुट कॉस्ट को कम करने पर भी विचार किया गया। इस बैठक में मौजूदा मार्केटिंग में रणनीतिक इकोसिस्टम के साथ साथ कृषि क्षेत्र की त्वरित विकास के लिए उचित रिफॉर्म्स पर भी चर्चा की गई। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत विशेष किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि उत्पादों को अंतर्राज्यीय आवाजाही को बेहतर करने पर भी चर्चा की गई। ईनेम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स में बदलने पर भी विचार किया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यूनिफॉर्म स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क तैयार करने पर विचार किया गया ताकि किसानों के लिए नए तरीके तलाशने के लिए पूंजी और टेक्नोलॉजी की पर्याप्त व्यवस्था हो सके। इसमें मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 में चुनौतियों और छोटे किसानों के हितों की रक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। उत्पादन के बाद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बड़े स्तर पर लाने के बारे में भी विचार किया गया। इसमें यह भी बात हुई कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केटिंग के सकारात्मक प्रभाव के बारे में चर्चा हुई। कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अति आवश्यक है। किसानों के फायदे के लिए पूरे वैल्यू चेन को अनलॉक करने में मदद मिल सकेगी। पीएम मोदी ने जोर दिया कि अंतिम कदम तक टेक्नोलॉजी पर जोर दिया और ग्लोबल वैल्यू चेन में किसानों को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाया जाए। इस बैठक में फैसला लिया गया कि एफपीओ को और मजबूत किया जाए ताकि कृषि अर्थव्यवस्था को रफ्तार दिया जा सके और एग्रीकल्चर ट्रेड पर पारदर्शिता लाई जा सके। इससे किसानों को और अधिक से अधिक फायदा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।